दोस्तों, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर, जहां आपको मिलती है सभी कम्पेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद करती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिसमें से यूपीएससी इंटरव्यू में 70% सवाल पूछे जाते हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ये डीएएफ यूपीएससी सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर साल डीएएफ भरते समय अक्सर छात्रों के सामने एक परेशानी ये आती है कि वे मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरते समय क्या सावधानियां बरतें। इस फॉर्म को भरते समय सावधानी इसीलिए बरतनी चाहिए क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के सदस्य इसी फॉर्म की जानकारियों के आधार पर आपसे सवाल जवाब करते हैं और आपका मूल्यांकन भी करते हैं। इसीलिए आज हम आपको डीएएफ से संबंधित तमाम जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है क्या होता है डीएएफ, जिसमें से यूपीएससी इंटरव्यू में 70% सवाल पूछे जाते हैं। यूपीएससी पर्सनल इंटरव्यू से पहले एक फॉर्म भरा जाता है जिसको डीएएफ फॉर्म कहते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए इस फॉर्म में दी गई हर जानकारी बेहद जरूरी है। 275 अंकों का इंटरव्यू ज्यादातर आपको डीएएफ 1 पर ही बेस्ड होता है। उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर ले कि डीएएफ 1 सबमिट करते समय उन्हें सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं। यूपीएससी में इंटरव्यू बोर्ड आपके डीएएफ के अनुसार ही आपकी पहचान करते हैं। इसीलिए जितने सटीक तरीके से आप अपना डीएएफ फिल करेंगे उतना ही इंटरव्यू आपके लिए फेवर में होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आप डीएएफ में भरे वो सच और सही होनी जरूरी है। आपके डीएएफ की कॉपी बोर्ड रूप में बैठे हर एक पैनलिस्ट के पास होती है। इंटरव्यू की शुरुआत जनरली पर्सनल क्वेश्चन से होती है, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन, आपका फैमिली बैकग्राउंड, हॉबीज इत्यादि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये इंटरव्यू आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए नहीं बल्कि आपकी अलर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ साथ प्रेशर सॉल्यूशंस में आपकी डिसीजंस मेकिंग कैपेबिलिटी को जानने के लिए लिया जाता है। आपके होम टाउन यानी कि जन्म स्थान, होम स्टेट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इसलिए इन टॉपिक्स को जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और करंट इवेंट्स के बेसिस पर अच्छे से तैयार करें। होम स्टेट के साथ साथ नेबरिंग स्टेट्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ें। अगर आप एक से ज्यादा स्टेट्स में रहे हैं तो सभी स्टेट्स के बारे में जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। इन प्रश्नों से पैनलिस्ट ना सिर्फ आपकी अवेयरनेस को चेक करते हैं बल्कि आपके देश, उसके प्रति जागरूकता को भी टेस्ट लेते हैं। यूपीएससी डीएएफ फॉर्म कैसे भरें? उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो भारत के राजपत्रों को पढ़ें और परीक्षा के नियमों को ध्यान से पढ़ें, जिसमें अन्य के बीच पात्रता मानदंड शामिल है। फॉर्म भरने से पहले याद रखने वाली बातें, प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को भरना होगा और यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.upsc.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र जमा करें। उम्मीदवारों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें सभी कॉलम सही ढंग से भरने हैं। आयोग ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरते समय की गई किसी भी प्रविष्टि को बदलने के लिए उम्मीदवारों से किसी भी पत्रकार पर विचार नहीं करेगा। यूपीएससी डीएएफ फॉर्म भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें, गलती से भी डीएएफ पीडीएफ यूपीएससी को ना भेजें। डीएएफ जो यूपीएससी को भेजा जाना चाहिए वो मूल होना चाहिए। डीएएफ का एक तरफा पृष्ठ पर मुद्रित किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों को यूपीएससी द्वारा उल्लिखित स्थान के सभी पृष्ठों पर डीएएफ पर हस्ताक्षर करना चाहिए। उम्मीदवारों को पासपोर्ट आकर चिपकाना चाहिए। उनकी तस्वीर डीएएफ में प्रदर्शित तस्वीर के समान उल्लिखित स्थान में 200 रुपए का केंद्र भर्ती टिकट चिपकाएं। डाकघर की मोहर का उपयोग करके इसे रद्द करवाएं, जिस पर अतिथि और डाकघर का नाम अंकित होना चाहिए। डीएएफ के साथ यूपीएससी द्वारा उल्लिखित सभी आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करें। सामान्य उम्मीदवारों के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करने के लिए डीओबी और डिग्री सर्टिफिकेट साबित करने के लिए कक्षा 10वीं की अंक सूची को शामिल करने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र, संलग्न प्रमाण पत्रों को प्रमाणित किया जाना चाहिए।
आईएएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैंडिडेट की उपयुक्तता यानी कि सूटेबिलिटी चेक करना है। इस पर्सनल इंटरव्यू का मोटिव आपसे सही जवाब लेना नहीं बल्कि प्रेशर सिचुएशन में आपकी मेंटल अलर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करना है। इसलिए ये जरूरी है कि आप हर सवाल का जवाब संयम और आत्मविश्वास से दें। क्वेश्चंस पूछे जाने के बाद कुछ सेकंड अपने जवाब को सोचें। ये आपको काम रहकर आपके थॉट्स रिकलेक्ट करने में भी मदद करेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम्स। नमस्कार। यूपीएससी की परीक्षा में बेटर मार्क्स लाने के लिए जरूर पढ़ें प्रभात प्रकाशन के प्रभात एग्जाम द्वारा प्रकाशित पुस्तक यूपीएससी 27 इयर्स सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स 2022। आईएएस और डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा इस लिखित पुस्तक में है आपको मिलेंगे 1995 से 2021 के जनरल स्टडीज और सीसेट के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और साथ ही पिछले 30 वर्षों के एसेज टॉपिक। आप इस बुक का रिव्यू लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए लाए हैं इसके 3 सैंपल चैप्टर्स जिनको आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ऑर्डर करें।